मन थिर होए न कोट उपाई, संत कृपा थिर सुरत लखाई। बिना संत नहीं अंत थिरावे, कोटन जोग समाध लगावे। ब्रह्म गति कोई साधन पाई, सुरत चढ़ 10 द्वारे आई। देखो ये तुलसी साहिब जी ने 2 लाइनें लिखी हैं, जिसके अंदर उन्होंने भक्ति का सारा मर्म एक साथ प्रस्तुत कर दिया है। समझाते हैं देखो किस तरह से हमारी सुरत 10वें द्वार पर चढ़ जाती है। ये सब कैसे होता है? ये कोई बाहरी भक्ति से नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आंतरिक भक्ति द्वारा होता है। अब आंतरिक भक्ति जो है बगैर गुरु की नहीं होती, तो कोई चाहे कितनी ही अपनी मन मर्जी से समाधि लगाता फिरे, बगैर गुरु की कृपा के उसका मन स्थिर नहीं होता। और भाई जिसका मन स्थिर नहीं हुआ उसकी सूरत आंतरिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकती और ना ही वो कभी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी बन सकता है। अब पूर्ण ब्रह्मज्ञानी कैसे बना जाता है? तो भाई गुरु के उपदेश पे चल के, गुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चल के। जो गुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलते हुए सुरत शब्द का अभ्यास करता है वो रूहानी मंडलों पर चढ़ता है, यानी 10वें द्वार से भी ऊपर चला जाता है। अब देख लो, नाम भक्ति तो हम कब से कर रहे हैं। अब मैं यदि ये कहता हूं आपसे कि भाई थोड़े दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए नाम भक्ति इस तरह से करो, तो भाई कुछ दिनों में ही या चौथे दिन में ही आपको शब्द धुन सुनाई देगी। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपको 3 रोज तक या कुछ दिनों तक अपने आप को पूरी तरह से गुरु को सौंप देना है। अपनी मनमर्जी नहीं करनी है, गुरु की मर्जी के हिसाब से आपको चलना है। वो भी सर पर कोई बोझ नहीं लेना है। जो ज्ञानी पुरुष हैं, भक्ति पुरुष हैं, वो तो गुरु के उपदेश पर चलते हैं, और जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, वो गुरु की सुन के भी चलाते अपनी ही हैं, यानी वो अपने ही अहंकार में मस्त रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति कभी भी गुरु भक्ति नहीं कर पाते। वो कहते यही हैं कि वो फला फला गुरु से दीक्षित हैं, वो नाम जपते हैं, और जपते भी होंगे, ऐसा नहीं है नहीं जपते, जपते भी होंगे, लेकिन उन्हें उन्नति क्यों नहीं प्राप्त होती? क्योंकि जब शरणागति की बात आती है तो वो खुद को गुरु की शरण में नहीं मानते, अपनी मनमर्जी करते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति नहीं बनती। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, भजन कर मगन रहो मन में। अरे भाई भजन करो और मन में मगन रहो, यानी कि मस्त रहो। लेकिन जो व्यक्ति सही तरह से नाम का सुमिरन नहीं कर पाता वो भजन क्या करेगा? और जो व्यक्ति भजन कर रहा है और खुद को गुरु की शरणागत में महसूस नहीं करता, वो भजन के अंतर में चढ़ाई क्या प्राप्त करेगा? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भक्ति कैसे की जाए जिससे हमारा भजन बने, यानी हमें शब्द धुन सुनाई दे। जो आज एक धीर पुरुष है, जब वो संसार के सारे सुख दुख, हान लाभ, अपना पराया, यानी इन सभी भोगों को भोग लेता है तो फिर इनसे ऊब जाता है, फिर वो शांति चाहता है, सन्यास की बात करता है, सारे भोग और ऐश्वर्य को त्यागना चाहता है, और चाहता है कि ऐसी अवस्था हो जहां पर मैं परमात्मा की भक्ति करूं। अब लोग बहिर्मुखी हो जाते हैं, लेकिन धीर और ज्ञानी पुरुष वक़्त के पूर्ण संत की शरण लेते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उस परमात्मा को मिलना चाहते हैं जिसे देखा नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सुना है, और वो परमात्मा हमारे अंतर में है ये उसे स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो सब भोगों को भोग चुका है और देखता है किसी में कोई रस नहीं है, सारे नीरस हैं। लेकिन जो परमात्म भक्ति है, यदि विचलित मन ना करके स्थिर बुद्धि से ये भक्ति की जाए तो अंतर में गहन शांति प्राप्त होती है। तो फिर वो इस भक्ति की राह पर अग्रसर होता है और गुरु के दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करता है। फिर वो वही करता है जो गुरु कहते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा है, सुमिरन कर सेवा कर सतगुर, मन ही हटाओ काम से, और उपाओ न ऐसा कोई
रटन करो सुबह शाम से। अब यहाँ पर देखो स्वामी जी महाराज ने समझाया है कि मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़कर गुरु नाम या परमात्मा के नाम के सुमिरन के साथ जोड़ो, क्योंकि यही सतनाम है, यही परमात्मा है। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखो, सुमिरन नाम नेम से करूं। पहले दिन या पहली अवस्था हमारी होनी चाहिए कि हमें नाम का सुमिरन नित्य प्रति करना है, नेम से करना है और हृदय से करना है। नाम का सुमिरन इस तरह से करना है कि हम जो भी अवस्था हो, सुबह की हो, दिन की, दोपहर की, शाम की, रात्रि की, श्वासों श्वास नाम जपना है। भाई हमारा जो ख्याल है वो 9 द्वारों में फंसा हुआ है। अब सुमिरन करके हमें अपने ख्याल को इन 9 द्वारों से ऊपर ले जाना है। सबसे पहला काम यही तो करना है। अब ये काम कैसे किया जा सकता है? ऐसे नहीं कि नामदान मिल गया और काम चल गया, सत्संग सुन लिया काम चल गया। ना नाम मिलने से काम चलेगा, ना ही खाली सत्संग सुनने से, सेवा करने से या किसी और तरह से। पर नाम मिल गया है तो फिर आगे क्या करना है कि 24 घंटे दिन रात उठते बैठते श्वास, हर सांस खाली ना जाए, परमात्मा के नाम का सुमिरन करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारी जो सूरत है वो 9 द्वारों में फंसी हुई है। और कब से फंसी हुई है पता नहीं कब से। भाई जब से होश संभाला है हम मनमुख हैं, तो अपने मन को इन 9 द्वारों से कैसे निकालेंगे? सुमिरन करके। जब नाम का सुमिरन करेंगे तो मन शरीर के, संसार के वस्तुओं से, पदार्थों से ऊंचा उठेगा और फिर परमार्थ की वो राह लेगा जिसे सचखंड की ओर जाती है। तो शुरुआत यहीं से करनी है। हमें रोज नित्य प्रति हर दिन नाम जपना है, बगैर किसी नागा के, बगैर किसी अनिच्छा के। अब यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने देखो एक बात कही कि 5 नाम जो हैं उनका सुमिरन करो। अच्छा देखो, स्वामी जी महाराज हुए, कबीर साहब हुए, अन्य संत महात्मा हुए, ये लोग 5 नामों का ही धोखा देते हैं। तो इन 5 नामों को जपो, नित्य जपो, श्वासों श्वास जपो और अपनी सूरत को, मैं जैसे कई बार बताया अभी, कि सूरत को 9 द्वारों से ऊपर चढ़ाओ। जब हम गुरु द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करते हैं सही तरह से, तो नाम के सुमिरन से हमारी जो तवज्जो है वो आंखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाती है। और ये एकाग्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा ख्याल शरीर के निचले हिस्सों से ऊपर की ओर चढ़ता है। अच्छा, अगर यही अवस्था हम भजन में ले आए, ध्यान करते समय ले आए, तो क्या होता है, नीचे का जो धड़ है वो शून्य पड़ जाता है, यानी हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता। तो यदि हम नाम जपते समय गुरु का ध्यान करें तो हमारा जो फायदा है और ज्यादा होगा। जल्द ही हमारी सूरत 9 द्वारों को खाली करके ऊपर की ओर चढ़ेगी। यहाँ पर भी स्वामी जी महाराज ने जो समझाया है वो ध्यान रखिए। वो कहते हैं, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमिर छिन छिन में। यानी कि जैसे जैसे नाम जप रहे हो वैसे वैसे गुरु का ध्यान करो। इससे क्या होगा कि जो मन में गुरु का ध्यान करेंगे तो एक तो मन बहिर्मुखी होने से बचेगा। गुरु का ध्यान होने पर सुमिरन को ताकत मिलती है। सुमिरन को ताकत मिलने से हमारी आसक्ति संसार की विषय वस्तुओं के प्रति कम होती चली जाती है। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एह सुमिरन सतगुर ते पाइए, कहा है ना कबीर साहब ने। तो ये जो सुमिरन है ये वक़्त के पूरे गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसी जब हमारी अवस्था बन जाती है तो फिर हमें भजन जो अभी नहीं करते हैं ना, वो हमारा मन भजन करने के लिए करता है। अच्छा, जो व्यक्ति भजन करने लगते हैं, ध्यान रखिए, उन्हें मैं सबसे पहले तो कहूँगा वो बड़भागी हैं। अब जो भजन कर रहा है ये तो बात पक्की है कि उसका ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका है।
दिन रात रहे गुर ध्याना, गुर बिन कोई और न जाना। ये बात समझ लीजिए, जो भजन कर रहे हैं उनका ध्यान पूरी तरह से गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ चुका है। ये बात वो लोग समझ रहे होंगे जो लोग भजन करते हैं। भजन एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के हिसाब से, शरीर की शक्ति के हिसाब से हम बैठ सकते हैं, चाहे हम पालथी मार के बैठें या उखड़ू अवस्था में बैठें या अपने दोनों हाथों को किसी मेज के या स्टूल के आगे रख लें। मतलब कुल करना ये है कि हमें अपने दोनों जो कान हैं इनको बंद करना है, अंगूठा डालने इसके अंदर, और कोशिश करें आंखें बंद करके अंगूठा डाल के कि अंतर में जो कुछ हो रहा है वो सुना जाए, देखा जाए। अच्छा, ये ध्यान कैसे किया जाता है? ये किया जाता है केवल अंतर में जो कुछ हो रहा है उसे देखने के लिए और सुनने के लिए। एक बात ध्यान रखना, जैसे सुमिरन करते समय गुरु का ध्यान किया था, अब यहाँ पर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जो ध्यान किया था उस ध्यान में इतनी ताकत है कि वो अब हमारे अंतर में शब्द धुन प्रकट कर देगा। देखो आप, जो हमने सुमिरन करते समय गुरु का ध्यान किया है वो ध्यान अब हमें भजन के वक्त इतनी शक्ति देता है, वो हमें इतनी अंतर में ताकत देता है कि हमारे अंतर में प्रकाश पैदा कर देता है। वो प्रकाश है पहले से ही हमारे अंतर में मौजूद, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन सुमिरन द्वारा, ध्यान द्वारा वो इतना पक जाता है कि जब हम भजन करने बैठते हैं तब वो हमें दिखाई पड़ता है, वो हमें शब्द धुन के रूप में सुनाई देता है। ऐसे व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता। अच्छा, कहा भी है, देखो, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होई। ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये मालिक की कृपा से हो रही है, और जो कोई ये भक्ति करता है उसके हृदय में मालिक की भक्ति और मालिक का इश्क और दिन प्रतिदिन जागता या बढ़ता जाता है, और फिर उसे कोई दुख नहीं रहता। वैसे क्या रहेगा, स्वप्न में भी ना उसे कोई दुख रहता है, ना उसे कोई माया सताती है, ना ही वो मोह जनित रहता है। वो इन सब प्रपंचों से ऊपर उठ जाता है। और कृपा किसकी होती है? गुरु की। सबसे पहले हमें इस तरह का सिमरन करके ये अवस्था बनानी है कि हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहे। अगली जो तैयारी है भजन की, जो वो बताई मैंने कि आपको किस तरह से बैठना है, फिर अपने अंतर में शब्द धुन सुनने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना, ये बड़े सौहार्द से, बड़ी विनम्रता से सभी संशय को त्याग कर अंतर ही अंतर गुरु भक्ति करनी है। और देखो कितना आनंद आता है, एक बार करके देखो तो सही। भजन करना अभी कठिन लगता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई उन्हें ये चाहिए कि वो रोज बैठें, बगैर नागा भजन करने बैठें। अच्छा, एक बार करके देखो तो सही। हो सकता है शुरू शुरू में पैरों में दर्द होने लगे, पिंडलियाँ कांपने लगे, हो सकता है कमर में दर्द हो, लेकिन भाई ये जो दर्द है ना, इसी दर्द के कारण हम आगे नहीं बढ़ते, और बढ़ते भी हैं तो फिर हमें कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो भाई उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है, हम ही हैं, क्योंकि हमने अभी अपने सिमरन को पकाया नहीं है। जैसे समझाया ना कि इस तरह से सुमिरन करना है कि सुमिरन गुरु के ध्यान के साथ इतना पक जाए कि 9 द्वारों को खाली करके ऊपर उठे। जब ऊपर उठेगा तभी तो कुछ सुनाई देगा, तभी कुछ दिखाई देगा। आप इस तरह से करोगे भक्ति तो भाई यकीन से कहता हूं कि चौथे दिन जब भजन करोगे, चूंकि बाहरी तौर पे मन जाएगा नहीं, तो अंतर में जो शब्द धुन है वो हमें अपने आप सुनाई देती है, अपने आप, बगैर किसी लाग लपेट के कह रहा हूं, अपने आप सुनाई देती है। इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि आपको उसे पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये जो धुन है वो निरंतर होती है।